हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आने वाले, उनको आज बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर है एपी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम है बहुत जल्दी। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें बता दें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रिवीजन में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन फिर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना? तो आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये टोटल मैथमेटिक्स का चैनल है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको कुछ जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको भी बता दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ईमानदारी से कुछ पढ़ा नहीं होगा, है ना? तो उनको हो सकता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, कैसे क्या, वो भी ना याद हो। तो उसके लिए हम एक बार आपको रिमाइंड करवा दें। तो चलिए देखते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपके आएंगे सिंबल्स। ए आपका यूज होगा फर्स्ट टर्म के लिए। किसके लिए? ए मीन्स फर्स्ट टर्म। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और एस का मतलब है सम। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और एल का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, एल का मतलब है लास्ट टर्म। एन का मतलब है nth टर्म। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे सिंबल जिनको बताना जरूरी था। आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको नोट कर लीजिए, और अगर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना? देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कुछ समझते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो देखें कॉमन डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms। ठीक है ना? आपका जो एपी दिया हुआ, जो टर्म्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी लगातार दो टर्म का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा। क्लियर? कुछ हम फार्मूले आपको बता देते हैं, फार्मूले कौन कौन से इसमें यूज करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एपी को। एपी कंसीडर कैसे करेंगे? एपी बहुत ध्यान से समझे। एपी के फर्स्ट टर्म को हम कंसीडर करते हैं ए से, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, सिक्स टर्म ए प्लस 5d, डॉट डॉट करके लास्ट में हम लिख देते हैं ए प्लस एन डी, क्योंकि इसको हम nth टर्म तक ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, है ना? तो ये आप एपी कंसीडर करें। कहीं भी इस तरीके का आता है तो आप ये ध्यान रखें। कहीं पर आप लोगों को ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर कहेगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे कुछ बोलेगा, तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट ये वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको याद रखें। आगे फार्मूला आपका यूज होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे भी पूछा जाता है nth टर्म
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। और अगर लास्ट टर्म आपका गिवन हो, क्या हो, लास्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। तो ये था फार्मूला। आगे हम और आपको बता रहे हैं, आप इनको लिख लें और एक बार इसको रिवाइज कर लें। nth टर्म निकालने का एक फार्मूला ए भी होता है, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है। ये फार्मूले आप लोग याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सम निकालने के लिए फार्मूला होता है एस इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपका लास्ट टर्म भी दिया हो और सम निकालना हो तो क्या करेंगे, n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस एल। ठीक है। इस सम के लिए फार्मूला होता है। इतने ही फार्मूले आपके इस चैप्टर में यूज होंगे, कोई और नया फार्मूला नहीं है। ठीक है। आप बस इनको याद कर लें, अगर याद है तो एक बार रिवाइज कर लें। हम लोग अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन की सीरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी इफ a इक्वल टू 4 d इक्वल टू 3, देन यू कैन यूज फार्मूला a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके। गिवन a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू माइनस 3। ओके। यहाँ पर आपके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने को बोला गया है। कितना, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, सेकेंड टर्म में n की वैल्यू 2 रखेंगे, थर्ड टर्म में n की वैल्यू 3 रखेंगे, फोर्थ टर्म में n की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म का मतलब है n की वैल्यू 1 रख देंगे, यानी a1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना टर्म निकाल रहे हैं यानी 1। देखें यहाँ n की जगह 1 है तो यहाँ भी 1 कर देंगे, माइनस 1 हो जाएगा और d की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है। आप इस चीज को जानते हैं कि 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। टोटल जो है रिजल्ट इसका 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया, 4। इसी तरह से सेकेंड टर्म निकालिए तो हो जाएगा a2 इक्वल टू 4 प्लस n की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और 3 बन जा 3 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड टर्म फाइंड कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू a की जगह पर कितना 4 प्लस n की जगह पर 3 माइनस 1 और d की जगह पर माइनस 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 जा 6। ठीक है। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 2। क्लियर। अब फोर्थ टर्म फाइंड कर लीजिए, a4, तो कितना हो जाएगा, n की जगह पर रख देंगे 4, तो 4 माइनस 1 इंटू माइनस 3। क्लियर। तो 4 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3। अब यहाँ देखें 4 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 3 जा 9, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस 5। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 4 टर्म्स निकालने थे वो कौन से हो गए, पहला आपका आ गया 4, सेकेंड हो गया आपका 1, थर्ड हो गया माइनस 2 एंड फोर्थ हो गया माइनस 5। इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें, अगर एग्जाम में नंबर भी चेंज हो गया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से सॉल्व होगा।
ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसी तरीके से दूसरी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इफ 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो आएंगे एक 1 मार्क्स का आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में 1 मार्क्स भी बहुत होता है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो आपका इसमें एपी दिया हुआ है, ध्यान से देखें, 3, 1, इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही, -1, -3, क्लियर। अब इसमें पूछा गया फर्स्ट टर्म। तो फ्रेंड्स याद रखें, एपी में जो ये पहला नंबर होता है एक फर्स्ट टर्म होता है, तुरंत आप इसको यहां लिख दीजिए, ठीक। कॉमन डिफरेंस में आप ध्यान रखें कि सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। यहां लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें देखें सेकेंड टर्म क्या है 1 और माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो कितना आ जाएगा -2। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह निकालना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है गिवन चेक गिवन टर्म्स इन एपी और नॉट, इफ यस फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। टर्म्स गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2। हमने इस बार जो टर्म्स लिए हैं वो कुछ फ्रैक्शनल हैं और कुछ फ्रैक्शनल नहीं है, ठीक है। ये इस वजह से लिया है क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने जो टर्म्स लिए थे वो थोड़ा कंप्लीट टर्म्स लिए थे, फ्रैक्शनल नहीं लिए थे। तो आप लोगों को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस में भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने ये सोचा कि इसी हिसाब से आपको कम से कम हम बता दें कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस सबसे पहले ये इसमें देखने का, चेक करने का प्रयास करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है, कोई भी आप कॉन्सेक्यूटिव 2 पेयर का डिफरेंस ले लेंगे, अगर वो डिफरेंस इक्वल है तो ये आपके टर्म्स एपी में होंगे। तो चलिए हम पहले करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड को ले लेते हैं। तो मान लीजिएगा ये कॉमन डिफरेंस D1 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी 5/2 -2, ठीक है, अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया तो 5 हो गया, माइनस यहाँ 1 से 2 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। कितना आ गया आंसर, 1/2। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अभी तक हमने फर्स्ट और सेकेंड को लिया था, अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 3 - 5/2 अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्लियर। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या 2 1 जा 2, 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा और नीचे 2। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि D1 की जो वैल्यू है वही D2 की वैल्यू है, यानी दोनों तरफ से जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपके टर्म्स दिए हैं ये AP में हैं। यहाँ लिख देंगे D1 = D2 = D, ठीक है। आपका इसमें पूछा गया है कि अगर वो AP में है
तो कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस यही है 1/2 ही, है ना। अब क्या है, ये तो प्रूव हो गया कि ये एपी में है, तो लिख सकते हैं यहां पर एस given terms are in AP, ठीक है। तो अगर ये AP में है तो आपसे ये भी पूछा गया है कि 3 टर्म्स आप और लिखिए। तो 3 टर्म्स आप और लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये आपके टर्म्स जो है वो कितने हैं, 2, 5/2, 3 और 7/2। यहां पर आप देखें तो 1/2 यानी हाफ बढ़ा हुआ है, कितना है, हाफ बढ़ा हुआ है, हाफ बढ़ा करके लिखेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, ये 3.5, ये 4 हो जाएगा और ये 4.5 हो जाएगा, है ना, और 4.5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 हमने ये लिख दिए। अगर न्यूमेरिकली आप निकालना चाहें कि आगे हम इसके 3 कैसे लिखेंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं, हम आपको निकालने का तरीका बता देते हैं। देखिए इसमें कितने टर्म गिवन है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 टर्म गिवन है। तो कौन सा ही टर्म हो जाएगा, 5th। तो यहाँ 5th टर्म निकाल लीजिए, है ना। 5th टर्म क्या हो जाएगा, 5th टर्म आपका हो जाएगा a + 5 - 1 × d, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये 5, ध्यान रखिएगा ये 5th टर्म है इसलिए n की वैल्यू 5 रखे हैं। तो a आपका यही हो जाएगा, ये a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, तो रख दीजिए इसमें, ये 2 प्लस ये 5 - 1 4 हो जाएगा और d की वैल्यू 1/2 है। क्लियर। तो ये देखिए 2 2 जा 4, कितना आया, ये हो गया 2 + 2 = 4। देखिए हमने यही तो लिखा है, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सा टर्म हो जाएगा, काउंट करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 6th टर्म। कौन सा, 6th टर्म, इसको फाइंड कर लीजिए। तो हो जाएगा a + 6 - 1 × d। क्लियर। तो a की वैल्यू 2, 6 - 1 यानी 5, d की वैल्यू 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे एलसीएम ले लेंगे तो आगे इसको जब हम फाइंड करेंगे तो क्या कैलकुलेशन में आएगा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 + 5, ये हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 9/2 लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए आगे ये कौन सा टर्म है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म है, लिखेंगे 7th टर्म इक्वल टू हो जाएगा a + 7 - 1 × d। a की वैल्यू है 2 + 7 - 1 ये 6 हो जाएगा, d की वैल्यू 1/2 है। 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, अब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से। तो अगर आपको ऐसे ही डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अगर बाय कैलकुलेशन आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर रखे मिलेंगे। अब वो अलग बात है कि नंबर चेंज हो जाए, तो नंबर चेंज होने से आपका मेथड चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, इसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन को देखें, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 ... ठीक है। इसका 10th टर्म निकालना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि किस तरह से 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं 10th टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर ये आपकी दी है, फर्स्ट टर्म 2 है और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 7 - 2, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 10th टर्म निकालेंगे। हमने आपको बताया है कि अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में 10th टर्म का मतलब क्या, a + n की जगह पर 10 रख देंगे, 10 - 1 × d, ठीक है। d
तो a की जगह पर कितना रखेंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी 5। तो आप ये देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 45। अब 45 में 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 47। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अब इस वीडियो में हम सोचते हैं कि इतना ही वीडियो रखें ताकि आप लोग एक बार इंटरेस्ट के साथ पढ़ लें, और जैसे ही आप थोड़ा सा 10-5 मिनट का रेस्ट लेंगे उसके बाद में फिर आप दूसरा वीडियो देख लेंगे। आप ये ध्यान रखें, अगर आप केवल हमारा ही वीडियो देख लेते हैं जो हम क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, आपका 100% पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखें, मोबाइल छोड़कर, ठीक है ना। मोबाइल आप तभी तक रखेंगे जब तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, है ना। और अगर आपके पास लैपटॉप है या आपकी एंड्रॉयड टीवी है, अगर उस पर वीडियो देखते हैं तो दोस्त 4 चांद लग जाएंगे। फिर आपको ये फील होगा कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, है ना। तो कोशिश आप करें, अगर आपके यहाँ एंड्रॉयड टीवी हो तो आप उस पर देखें तो आपको मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। हालांकि आपके पास नहीं है अगर, तो आप कहाँ से लाएंगे, तो आप अपना मोबाइल में देखें, लैपटॉप है तो लैपटॉप में, या पीसी हो तो पीसी में देखें। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतना ही आप बेहतर कर सकेंगे। जैसा भी आपके यहाँ सुविधा हो उस हिसाब से आप कर लें।